हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो डील करता है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। मीन्स किसी कथन में से कितना साबित किया जाए। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 39 है वो इसी टॉपिक से डील करता है। सो फ्रेंड्स, हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 39 की मार्जिनल नोट देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि what evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers। मीन्स जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिए जाएं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन आई क्या दिया गया है कि when any statement of which evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or is contained in part of electronic record or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and the circumstances under which it was made। सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में क्या दिया गया है कि जब कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है, जिसका एविडेंस दिया जाता है, किसी बड़े कथन का भाग है या फिर किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है, मीन्स किसी आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट है या किसी ऐसे दस्तावेज में निहित है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों के आवली का भाग है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अथवा पत्रों या फिर कागज पत्रों के आवली के उतने का ही साक्ष्य दिया जाएगा, उतने से ज़्यादा नहीं जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव तथा परिस्थिति को जिसके अधीन वह कथन किया गया था पूरी तरह समझने के लिए उस विशेष केस में आवश्यक समझता हो। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 39 में ही दिया गया है कि अगर किसी कथन का साक्ष्य दिया जाता है, किसी स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट में कोई एविडेंस दिया जाता है और अगर वो स्टेटमेंट जो है, वो कथन जो है वो किसी बड़ी कन्वर्सेशन का पार्ट है या फिर किसी आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट है या फिर वो स्टेटमेंट किसी डॉक्यूमेंट में है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है जो किसी पुस्तक अथवा पत्र या फिर कागज पत्रों के सीरीज का भाग है, मीन्स वो स्टेटमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट में है या फिर किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है जो किसी पुस्तक का या फिर किसी पत्र का या फिर ऐसे कागज पत्रों के सीरीज का पार्ट हो, ठीक है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अथवा पत्र या कागज पत्रों के सीरीज के उतने ही पार्ट का एविडेंस दिया जाएगा जितना कोर्ट को उस कथन की प्रकृति को, उस कथन के प्रभाव को तथा उस परिस्थिति को जिस परिस्थिति में वो कथन किया गया है, इन सबको पूरी तरह समझने के लिए आवश्यक लगे। मीन्स उन सभी कन्वर्सेशन का, डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स का या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का या फिर जो सीरीज ऑफ लेटर्स हैं उनका उतना ही एविडेंस दिया जाएगा जितना कोर्ट को उस कथन की प्रकृति को, उसके प्रभाव को या फिर कौन सी परिस्थिति में वो स्टेटमेंट दिया गया है उसको अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। उन सब डॉक्यूमेंट का, उन सब कन्वर्सेशन का, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का या फिर जो सीरीज ऑफ लेटर्स है उनका उतना ही एविडेंस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। कितना? जितना उस स्टेटमेंट के प्रभाव को, उसके नेचर को और वो स्टेटमेंट कौन सी परिस्थिति में दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी हो। मीन्स अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में साबित किया जाना है, प्रूव किया जाना है और वो स्टेटमेंट किसी बड़े कन्वर्सेशन का पार्ट है या फिर किसी बड़े डॉक्यूमेंट का पार्ट हो या फिर वो स्टेटमेंट किसी डॉक्यूमेंट में हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो जो कि किसी बुक का पार्ट हो या फिर किसी सीरीज ऑफ लेटर का पार्ट हो, मतलब बहुत सारे लेटर्स आए हैं उसमें से कोई एक लेटर इंपॉर्टेंट हो कोर्ट में साबित करने के लिए, तब उस कथन का, उस बातचीत का, उस डॉक्यूमेंट का या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का या फिर उन सीरीज ऑफ लेटर्स का उतना ही एविडेंस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उतना ही दिया जाएगा जितना कोर्ट को उस कथन की प्रकृति को, उस कथन के प्रभाव को तथा उस परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में वो स्टेटमेंट दिया गया है, वो कथन किया गया है, उसको अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी हो। सो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 39 में ही दिया गया है कि अगर किसी कथन को कोर्ट में साबित किया जाना है और वो कथन जो है वो किसी बड़े डॉक्यूमेंट का पार्ट है, मीन्स अगर वो जो स्टेटमेंट है वो किसी बुक का,
पार्ट है तो उस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए उस पूरी बुक को कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर उसी पार्ट को कोर्ट में दाखिल किया तो भी सफिशिएंट रहेगा। या फिर जिस स्टेटमेंट को कोर्ट में साबित किया जाना है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट है, तो जिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर उस पार्ट का क्लिप अगर कोर्ट में दाखिल किया तो भी सफिशिएंट रहेगा। यही दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 39 में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।